हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमास किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेके आई हूँ वो है बेसन का पराठा, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये मैंने हाफ कप लिया है बेसन, इसको मैंने पहले छान लिया है। इसको छानना ज़रूरी है। और फिर मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये भुजा कुटा धनिया, ये 1 चम्मच है। ये धड़ा मिर्च है, ये ½ टी स्पून है। ये नमक है, ये भी ½ टी स्पून है। ये मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, उसको मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि बेसन में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं ये मसाले जो इसमें इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेती हूँ। और बेसन खुश्क होता है तो इसमें सही मसाले मिक्स हो जाते हैं। अब मैं इसमें पानी इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करूँगी और साथ ही इसे मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अभी इसे एक साइड पे रखते हैं। ये दूसरा बाउल लेते हैं, इसमें हम 1/3 कप ये मैदा ले लिया है। इसमें कुछ ये 2 मैंने अंडे ले लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगी। ये 2 चम्मच शिमला मिर्च, ये इसमें मिक्स करूंगी। ये 2 चम्मच गाजर, ये मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये भी इसमें जाएगी। ये थोड़ा धनिया, ये बारीक कटा हुआ है, ये इसमें जाएगा। ये एक हरी मिर्च है, ये बारीक कटी हुई इसमें जाएगी। एक ये रेड मिर्च है, ये बारीक कटी हुई, ये इसमें जाएगी। और ये धनिया के मैंने पत्ते ले लिए हैं, क्योंकि ये ऊपर नज़र आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अभी मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी इस्तेमाल करूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये एक मैंने लेमन ले लिया है, इसका रस इसमें जाएगा। इससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है पराठा। अगर ये आपके पास लेमन नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाले की 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये इसमें मैंने अंडे और मैदा इस्तेमाल किया है और सब्जियां जो हैं ये इसके ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इसी में मिक्स कर लेती हूँ। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूंगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने ये मिक्सचर बना लिया है। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर मैं इसका पराठा बनाऊंगी। ये 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था। कि हमने गाजर डाली है, शिमला मिर्च डाली है, धनिया डाला है, तो इसमें अच्छी तरह नमक मिर्च हर चीज़ का टेस्ट आ जाए। तो अभी हम पराठा बनाते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी है। ये थोड़ा सा इसमें मैं घी लगा रही हूँ, आपको ऑयल पसंद हो तो ऑयल लगा सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर है ये इस तरह इसे ऐसा ऐसा इस तरह चलाते जाएं और गोल पराठा बना लें। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी है और इस तरह इसे हिलाते रहना है कि नीचे से जले ना। 2 से 3 मिनट एक साइड से हमने पकाना है। बारिशें हो रही हैं तो बड़ा दिल करता है कि ऐसी चटपटी चीज़ खाई जाए, तो उसके लिए हमने ये पराठा बनाया है। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। इसको इस तरह चेंज कर लेना है। कितना प्यारा कलर आया है। हमारा ये पराठा भी तैयार हो चुका है दोनों साइड से। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम मोहसिन है, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताएं। तो ये देखा, बग़ैर ऑयल के आपने कहा था कि बग़ैर ऑयल की हो,
تو اس میں آئل میں نے کتنا استعمال کیا ہے، صرف 1 چمچ۔ اگر آپ یہ چمچ نہیں استعمال کرتے تو بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں، بآسانی یہ تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح آپ کمنٹ کرتے رہیں اور ہم ریسیپی بناتے رہیں گے۔ بیسن کا پراٹھا تیار ہے، یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ اسے آپ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں، بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں۔ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اسپائسی کھانے کو دل چاہتا ہے تو اس ٹائم آپ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ پراٹھوں کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔